देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में पिछले दिनों हत्या की घटना को लेकर लिया स्वतः संज्ञान। 8 जुलाई को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 24 जून को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। कल भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्रीमती मुर्मू के नाम के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। घोषणा के बाद आज सुबह द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित शिव मंदिर में सफाई की और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का झारखंड के राज्यपाल के रूप में सराहनीय कार्यकाल रहा है। मृदुभाषी द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने में अहम भूमिका अदा की। झारखंड की थी और आदिवासी पहली महिला राज्यपाल होने का भी उन्हें गौरव मिला है। और जिस तरीके से उनका सौम्य व्यवहार और वो शालीन थी और जिस तरीके से वो अप्रोचेबल थी, उसकी सराहना हर तरफ होती थी। जब भी कोई राजभवन आता था, उससे अगर उनसे मुलाकात करना चाहता तो वो बहुत ही कह सकते हैं सहज तरीके से वो लोगों से मिलती थी। और अगर हम कहे जाए राज्यपाल के तौर पर उनके कई काम हैं जो पिछले 6 सालों में उन्होंने यहां पर किया था, वो भी यादगार है। जैसे झारखंड में जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसे उन्होंने ऑनलाइन किया था। उनके आने के बाद यहां पर चांसलर पोर्टल एक बनाया गया। उसके बाद जो कहा जाता था कि यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होते थे उसमें इरेगुलरिटीज होती थी, उसे उन्होंने खत्म किया। और साथ ही साथ तौर पर वो जो स्कूल्स थे, आदिवासी इलाके थे, वो बकायदा वहां घूमती थी, बच्चियों से वो संवाद करती थी और जो भी उन्हें शिकायतें मिलती थी तो बुलाकर अधिकारियों से बात करती थी और उसे दूर करती थी। इतने 6 सालों के दौरान वो करीब 200 स्कूल से व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने संवाद किया था। इस तरह की कई यादगार चीजें हैं जो झारखंड के लोग याद करते हैं। और उनका जो सौम्य व्यवहार था जिसके जरिए वो आज राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार बनी है, तो झारखंड के लोग काफी उत्साहित हैं। और जनजातीय समाज के जिन भी लोगों से मेरी बात हो रही है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश को एक बड़ा तोहफा है, आदिवासी समाज को एक बड़ा तोहफा है। और जो आदिवासी समाज को रिकॉग्निशन पिछले 75 सालों में नहीं मिला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है। जैसे कि हाल ही के दिनों में पिछले दिनों जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्म दिवस को प्रधानमंत्री ने घोषित किया था जनजातीय गौरव दिवस के। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसके जरिए झारखंड के लोग एक तरीके से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, आदिवासी समाज के लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उसकी हर तरफ चारों तरफ जो हम कह सकते हैं वो सराहना हो रही है। साथ ही साथ एक जो झारखंड में 2018 के आसपास पत्थलगड़ी का एक बहुत ही बड़ा मामला उठकर आया था, जहां पर कई आदिवासी समाज के लोग प्रशासन की कार्यशैली से नाराज थे। उस दौरान राज्यपाल ने अहम भूमिका निभाई थी। जो 2 मुख्य जिले थे, खूंटी और चाईबासा, यहां पर पत्थलगड़ी की काफी संभावनाएं बढ़ गई थी। प्रशासन को कई तरह की सख्तियां भी बरतनी पड़ी थी। इस दौरान राज्यपाल ने करीब जो ग्राम प्रधान होते हैं, मानकी मुंडा होते हैं, जिनकी गांव में बहुत अच्छी पहुंच होती है, उन लोगों को राजभवन बुलाकर करीब 750 मुंडाओं के साथ उन्होंने बात की थी और उसके बाद इस मुद्दे का एक तरीके से निदान भी उन्होंने किया था। तो कई ऐसे काम हैं द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल के तौर पर झारखंड में जो याद किया जाते हैं और अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो निश्चित तौर पर देश को भी इसका लाभ मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि जदयू श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करती है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया है। ट्वीट संदेश में चिराग पासवान ने लिखा, एनडीए के द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी देश के सर्वोच्च पद का दायित्व ग्रहण करेंगी। और लोजपा रामविलास भाजपा के इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। आदिवासी समाज से आने के बावजूद भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज जो मुकाम हासिल किया, ये उनकी काबिलियत और संघर्ष का ही परिणाम है। समाज के वंचित वर्ग से देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है।
इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये गर्व का क्षण है जब लगातार दूसरी बार हमारे बीच से कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। मोदी हैं तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 93 विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से राज्य के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस अवसर पर नवनियुक्त वैज्ञानिकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह महज नियुक्ति पत्र नहीं है, बल्कि यह राज्य के निर्माण और राज्य के विकास के लिए एक संकल्प पत्र है। मेरा ये मानना है कि ये नियुक्ति पत्र नहीं, ये आप सबों के लिए, इस राज्य के लिए एक नए समूह को एक संकल्प दिवस के दिन के रूप में आज हमको देखना है। 2019 में सरकार बनने के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की गई है। इस मौके पर झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार इस विभाग में नियुक्ति हो रही है। इससे विभिन्न केसों के अनुसंधान कार्य में मदद मिलेगी। ये झारखंड सृजन के बाद पहली बार हो रहा है कि वरीय स्तर पर, सहायक निदेशक स्तर पर नियुक्तियां हो रही हैं, जो जिलों में भी जो अनुसंधान की टीम है उसको सुदृढ़ करेगी। जिलों में जो फोरेंसिक साइंस की टीम होगी उसका काम होगा एविडेंस का एप्रिसिएशन, उसका कलेक्शन और उसका इवैल्यूएशन। कार्यक्रम में सभी चयनित वैज्ञानिक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। नवनियुक्त वैज्ञानिक नियुक्ति पत्र पाकर काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र पाकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। झारखंड या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा क्राइम तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा काम रहेगा कि हम कोर्ट तक सही जानकारी पहुंचा सके, जो भी हमें एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये है थोड़ा सा सेंसिटिव काम है, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करना ही है। जिम्मेवारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगा, क्योंकि राज्य में एक ही प्रयोगशाला है, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। दूसरी चीज़, डीएनए बिल के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। तो डीएनए का योगदान जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, कोई भी केस इतना लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, उसमें डीएनए का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड में राजकीय विधि प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण तो हो गया था, मगर उसमें आधुनिक तकनीकों से लैस निपुण मानव संसाधन की कमी थी। आज की इस नियुक्ति के बाद निश्चय ही झारखंड को फोरेंसिक जांच, डीएनए टेस्ट, नारकोटिक टेस्ट जैसे तकनीकों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल कोर्ट के विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में पिटीशन दाखिल कर पेशी से छूट दिए जाने का आग्रह किया था। राज्य में पिछले 2 माह में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस क्रम में 8 जून को विशेष अभियान चलाया गया था। अब 23 जून को प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने नेपाल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना से सूचीबद्ध किसानों में से अब तक 15 लाख किसानों को केसीसी से आच्छादित किया जा चुका है। अन्य बचे हुए बिरसा किसानों को भी केसीसी उपलब्ध कराया जाना है। केसीसी का शिविर प्रखंड स्तर पर लगेगा। इसमें सभी बैंकों के पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सचिव के मुताबिक 23 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में प्रमंडलीय मेगा शिविर की शुरुआत करेंगे। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के लाभुकों को शामिल किया जाएगा।
झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,249 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण का मामला फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह से ही मोरहाबादी मैदान से मांडर विधानसभा क्षेत्र के 433 बूथों में मतदान कराने के लिए पोलिंग टीम को रवाना किया गया और सभी मतदान कर्मी अपने अपने क्लस्टर और मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से डिस्पैच सेंटर पर पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी मनमोहन प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में एक अपराधी की हत्या सहित राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान न्यायालय से जुड़े मामलों में कई लोगों की हत्या को स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील कर दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन की अदालत में मामले की विस्तृत सुनवाई आगामी 8 जुलाई को होगी। स्वतः संज्ञान लिया है। देवघर में जो अभी हिस्ट्री सीटर की एक हत्या कोर्ट परिसर के अंदर हो गई, उससे पूर्व भी कई मामले हुए हैं जो न्यायालय परिसर में हुए हैं। इस तरह की घटनाएं को लेकर आज देवघर के जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रधान सत्र न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था माननीय मुख्य न्यायमूर्ति झारखंड उच्च न्यायालय को। उसको माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर इसकी सुनवाई करने का निर्णय लिया और इसे 8 जुलाई को इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी। इससे पूर्व जो है सो कई घटनाएं घटी हैं, इसको लेकर मामला अदालत जो है सो काफी गंभीर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश हुए, जिसके बाद न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है। अब दोनों को दोबारा 25 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरिडीह जिले में जिला प्रशासन और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से मोबाइल बैंक की शुरुआत की गई। मोबाइल बैंक का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। इस अवसर पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कई अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह समाहरणालय परिसर से आज उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने मोबाइल बैंक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मोबाइल वाहन बैंक से ग्रामीणों को विशेष लाभ होगा और इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं जीआरजीबी और नाबार्ड का। और ये बैंक ऑन व्हील्स है और ये जो भी सुदूरवर्ती इलाके हैं वहाँ पे जाके बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा और इसके साथ ही जितने भी तरह के अन्य ऑनलाइन संबंधी कार्य हैं वो भी इसमें या तो इंक्लूडेड है या तो प्रस्तावित हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है या फाइनेंशियल लिटरेसी है लोगों को वित्तीय तौर पे साक्षर करने का, इसको जरूर इसमें बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड के अधिकारी ने बताया कि मोबाइल बैंक की शुरुआत से
ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वित्तीय लेन देन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि जमा और निकासी की सुविधा मोबाइल वाहन बैंक में उपलब्ध है। यह योजना नाबार्ड के वित्तीय समावेशन फंड के अंतर्गत ग्रामीण बैंक को 15 लाख रुपए के अनुदान से दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी गिरिडीह के सुदूरवर्ती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे वित्तीय समावेशन को फैलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को सरल बनाने के लिए मोबाइल वाहन बैंक योजना सराहनीय प्रयास है और इसका लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने सर्वजन पेंशन योजना को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और अर्हता रखने वाले योग्य लाभुकों को इस योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। श्री रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभुकों को घर घर जाकर योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव की पहल पर गोड्डा जिले के कॉलेज हाट में सब्जी विक्रेता रामविलास महतो और किशन कुमार महतो के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। गौरतलब है कि पिछले दिनों गोड्डा में तेज आंधी के कारण दोनों की मृत्यु हो गई थी। आंधी से मौत का मामला आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को सहयोग राशि दी गई है। दिन पहले जोर की आंधी आई थी। इनके पिताजी, इनका भाई दोनों एक वृक्ष के गिरने से उनकी मौत हुई थी। वो आपदा में नहीं आती है वो घटना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने राहत कोष से इनके परिवार के, इनकी बहन और इनकी मां को 1-1 लाख रुपया सहायता के रूप में दिए हैं। तो हमारे कोडरमा के जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर में 2 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 24 और 25 जून को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विभिन्न पदों के लिए अभियान चलाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार सभी प्रमाण पत्रों के साथ भर्ती कैंप में नियोजन के लिए आवेदन दे सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 जून को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने साबित कर दिया है कि जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए वह सदैव प्रयासरत रही हैं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन सदैव जनजातीय समाज व गरीब कल्याण हेतु समर्पित रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भानु प्रताप शाही ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने एक आदिवासी महिला को देश का सर्वोच्च पद संभालने के लिए चुना। रांची की महापौर आशा लकड़ा ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। मांडर उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बूथों पर 4000 जवानों की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने मांडर उपचुनाव में ड्यूटी पर जाने वाले जवानों की ब्रीफिंग की और उनका हौसला अफजाई किया। विधायक विरंची नारायण ने पर्यटन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल से मिलकर बोकारो कैंप 2 के पास बन रहे सूर्य सरोवर सह तिरंगा पार्क के लिए बची विशेष राशि निर्गत करने का आग्रह किया।
आईपीएस प्रशांत आनंद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति एनआईए में होगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रशांत आनंद को 20 जून को विरमित कर दिया है। श्री आनंद वर्तमान में एटीएस एसपी के पद पर पदस्थापित हैं। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बनाए जा रहे आईएसबीटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मेला से पूर्व कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। गढ़वा जिले के विभिन्न बैंकों में पूर्व से लंबित केसीसी के आवेदनों की स्वीकृति को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैंक पहुंचे। अधिकारियों से उन्होंने आवेदनों की स्वीकृति तथा कल आयोजित होने वाले केसीसी के विशेष शिविर को लेकर विचार विमर्श किया। साहिबगंज जिले में भीषण सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। हादसा रांगा थाना क्षेत्र के बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग पर तलबड़िया के पास हुई, जहां एक हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पंचगव्य चिकित्सकों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर तमिलनाडु स्थित पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के गुरु कुलपति गव्य सिद्धाचार्य निरंजन भाई वर्मा ने कहा कि मिट्टी, जल और वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गायों की संख्या बढ़ानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 300 साल पूर्व भारत में गायों की 360 प्रजातियां थी, जो अब मुश्किल से 100 रह गई हैं। श्री वर्मा ने गायों के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। बाईस जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था, जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए।
आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी। आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और राम स्वरूप को भी याद करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अम्बाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कुछ सरल योगासनों के बारे में। त्वचा पर ग्लो कैसे लाएं और आर्टिफिशियल मेकअप की जगह नेचुरली कैसे सुंदर रहें। फिर चाहे महिलाएं हैं या हमारे पुरुष भाई, आजकल तो सभी सुंदर होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं उनकी स्किन ग्लो करे। तो आप आज सीखेंगे षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। षडमुखी मुद्रा यथा नाम तथा गुणा। षडमुखी, 6 चीजों का मुंह बंद कर देना है हमें। क्या है वो 6 चीजें? 5 हमारी इंद्रियां, 6 हमारा मन। वो 5 इंद्रियां ही हमारे इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं। आपने महसूस किया होगा, जो आप देखते हैं भीतर प्रवेश करता है, जो आप सुनते हैं वो आपके आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, जो आप बोलते हैं, जो आप सूंघते हैं और किस तरह का स्पर्श आप महसूस करते हैं। और इन 5 इंद्रियों से हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। बहुत ज्यादा देर तक कुछ देखना, बहुत लाउड म्यूजिक सुनना, बहुत लंबा बोलना, ये सब हमारी ऊर्जा को हमसे दूर करता है, यानी हमारी ऊर्जा का और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को करेंगी नामांकन। जदयू ने समर्थन की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 93 विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा, योजनाबद्ध तरीके से राज्य के विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील। मानव विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में पिछले दिनों हत्या की घटना को लेकर लिया स्वतः संज्ञान। 8 जुलाई को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई।